हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और आज मैं दो केस आपको दिखाने वाला हूं एंटीरियर एस्थेटिक्स के सिंगल इम्प्लांट प्लेसमेंट के इमीडिएट एक्सट्रैक्शन, इमीडिएट लोडिंग और टीथ इन अ डे जो कॉन्सेप्ट है वो एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा उन पेशेंट्स के लिए जो मुझे पूछते रहते हैं कि ये टीथ इन अ डे होता क्या है और जब दांत अगर निकल जाते हैं तो उसके बाद कितनी दिन के बाद आप दांत लगवा सकते हैं। तो एक केस फ्लो के साथ मैं दिखाऊंगा आपको। नाउ इफ़ यू सी लोअर का हम दिखाएंगे। पहले ये पेशेंट किसी एक्सीडेंट में इसके जो लोअर के दांत थे वो निकल गए थे, तो यू कैन सी द सॉकेट, एक्सट्रैक्टेड सॉकेट जो था, बोन बहुत सॉफ्ट थी। तो हमने स्ट्रॉमैन BLX इम्प्लांट प्लेस किया था और इफ़ यू सी नाउ दिस इज आफ्टर द इम्प्लांट प्लेसमेंट, द डायमीटर ऑफ द इम्प्लांट इज 3.75 और जो लेंथ है वो है 12 mm। तो आप देख सकते हैं हमने लिंगल कॉर्टिकल को एंगेज किया और आज सेकेंड डे हमने पेशेंट को ये दांत दे दिए थे। ये अबटमेंट होती है, ये इम्प्लांट होता है और उसके ऊपर हम प्रोसेसेस दे देते हैं जो पेशेंट 3 महीने के लिए पहन सकता है और वो दिखने में बिल्कुल नेचुरल लगता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसी को बोलते हैं टीथ इन अ डे कॉन्सेप्ट। तो हम अपर के बारे में बात करेंगे। जब अपर का पेशेंट सेंट्रल इंसाइजर मिसिंग था, क्राउन निकल गया था और जो रूट रह गई थी, इन्फेक्शन था और तो इसमें चैलेंज ये होता है कि एंटीरियर के केसेस में जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इट हैज़ टू बी मिनिमली इन्वेजिव। यस रिचा, मिनिमली इन्वेजिव एक्सट्रैक्शंस क्यों करना चाहिए, क्यों होना चाहिए? To have more bones बोन, बकल और द लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट जो है वो बची रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेसिंग इम्प्लांट्स। इन्फेक्शन को पूरा निकालना है सो दैट जब आप इम्प्लांट डालें उसके बाद इन्फेक्शन ना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी जब हम ड्रिल यूज करते हैं, जो ऑस्टियोटमी होनी चाहिए वो पैलेटल होना चाहिए ऑस्टियोटमी के, उसी को जंपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारा जो इम्प्लांट आएगा वो आएगा पैलेटल की तरफ, जहां से हम बकल की तरफ हम ग्राफ्ट प्लेस कर सकें। उससे जो बंडल बोन वॉल्यूम है वो अच्छा रहेगा, थिकनेस रहेगा, पेशेंट का जो क्राउन आएगा, मार्जिन्स बहुत सुंदर दिखेंगे, एमर्जेंस प्रोफाइल बहुत शानदार आएगा। तो एक एंटीरियर के केसेस में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है बिकॉज एस्थेटिक कंसर्न्स है और आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको टॉर्क अच्छा मिले, प्राइमरी स्टेबिलिटी अच्छी मिले। इम्प्लांट प्लेसमेंट के बारे में मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप मेरे देख सकते हैं। प्राइमरी स्टेबिलिटी, टॉर्क क्या होती है वो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो एंटीरियर एस्थेटिक के केसेस में जहां पे रूट पड़ी हुई है उन केसेस को बहुत ध्यान से आपको प्लेस करना है। एक पहले फ्लो चार्ट बनाना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप जो 3D स्कैन्स होते हैं, जो 3D मॉडल्स होते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑस्टियोटमी की एट अ बिगनर लेवल। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो अभी शुरू करने जा रहे हैं इम्प्लांटोलॉजी के एरिना में। यस। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब केस के बारे में बात करूंगा। इफ यू सी नाउ दिस वाज अ रूट, तो जब मैंने इम्प्लांट प्लेस किया, this was my implant, you can have a look at it. Up implant, this was a case that I would just like to show you. This is 4.116 mm implant, 16 mm का इम्प्लांट जो नेसल फ्लोर के एंगेज करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्राफ्ट प्लेस किया है और उसके बाद मैंने GBR मेम्ब्रेन लगा के उसको क्लोज कर दिया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक वॉल्यूम चाहिए जिससे आपको अच्छा थिकनेस मिलेगा जिंजाइवा का। तो स्टेबिलिटी मुझे मिला। उसके बाद आज मैंने पेशेंट को यहाँ पे एक छोटा सा टेम्परेरी दे दिया है, लाइक अ फ्लिपर। तो वो एक अच्छा रहता है। द नेक्स्ट डे पेशेंट कैन हैव अ क्राउन, दांत के बिना नहीं रहता है। अब मैं आपको क्लिनिकल दिखा देता हूँ कि वो जो हमने क्राउन लगाया तो कैसा लगा। हाँ ठीक है, या सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट नाउ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर में ये वाला जो क्राउन था ये मैंने लगाया है। मुंह खोलिए प्लीज। सो देख सकते हैं यहाँ पे जो क्राउन है ये इम्प्लांट वाला जो एरिया है वो है, और जो अपर में है देख सकते हैं, बंद कीजिए प्लीज। सो देख सकते हैं दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। और ये जो दांत है इसमें हमने इम्प्लांट प्लेस किया और यहाँ पे तो हमने पेशेंट को अगले दिन फिक्स प्रोसेसेस दे दिए हैं और बड़ा नेचुरल लगता है। तो आई जस्ट वांट टू शो यू रिजॉर्बेबल सूचर्स मैंने लगाए हैं और इससे बहुत अच्छी फिनिश आती है, बड़ी सुंदर फिनिश आती है। अब आप देख सकते हैं जब आई एम जस्ट रिमूविंग दिस, नॉर्मल स्माइल करो एक बार, यू कैन सी हाउ इट इज लुकिंग, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इस केस के जरिए मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि इसको आपको कैसे एक कॉम्प्लिकेटेड केस को बड़ा सिंपल तरह से आपको प्लान करना है। मेरे साथ है डॉक्टर राजेश्वरी जो मेरे पास बहरीन से आई हैं एंडो के कोर्स के लिए, बट मैंने इनको और भी कुछ केसेस दिखाए यहाँ पे। आज इनका लास्ट डे है
तो यस डॉक्टर राजेश्वरी, कैसा रहा? यू हैव सीन आई थिंक लॉट ऑफ केसेस फ्रॉम फुल माउथ टू एंडो टू पेरियो टू जाइगोमैटिक. सो अब इस केस के बारे में बात करेंगे. यस, हाउ वाज इट हैविंग दिस केस performed live in front of you? What do you have to say? So it was very knowledgeable session with you, and I got to learn so many things. And you are really very good in your profession. That's the. We all are good in our profession. We all work with heart, so we all are good. You have, I've seen so much concern giving to the patients, and the way you teach is also really. I'm proud to. I am just learning, and this is how you this is how you teach, just because you learn and you share. That's it. There is nothing great. Every detail is being taken care, and every aspect of it, even the aesthetic part, the work you have done, and it's like something really appreciable. So there are. So I hope it is gonna Yes, make you practice. Yes, I came Work for on aesthetics. advanced, endodontics, but I think you have really given a spark to learn implants now. Yes, I might join you for implants soon. Yes, Dr. Richa, she has also seen me with a lot of cases, a lot of implants. She was here with me for a month, and today is our last day too. So yeah, working on all these cases, and having said that, what do you have to say about this particular case? Because you saw this case live. So क्या कहना चाहेंगे? Treatment planning is very important. Every aspect is very important from aesthetic point of view. Keeping the end in mind, that's it. Yes, Keeping the end in mind, how the outcome would be. That is how you need to start a case. So I always believe that before starting any case, you have to always think about the end in mind. Start जो models होते हैं उस पे पहले आप planning कर सकते हैं, rather than messing your case up. तो उसको आपको easy रहेगा, क्योंकि जब आप लाइव पेशेंट करते हैं ना, तो उसमें आपको पेशेंट को सबसे बेस्ट देना है. तो उससे पहले आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा केस के लिए, और उसके बाद आप चेयर साइड मैनिपुलेशंस कर सकते हैं. मैं हमेशा जब पेशेंट को टेम्परेरी क्राउन देता हूं, तो हमेशा मैं एक मार्जिन्स और जो कॉन्टोर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा लेता हूं लैब से, तो मैं उसको फिनिश कर सकूं. और उसकी जो फिनिशिंग आती है बड़ी शानदार आती है. तो सिर्फ ये वीडियो उन बडिंग डेंटिस्ट के लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, और एक लंबी रेस का घोड़ा ना बन के स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मेरा ये मानना है. प्रैक्टिस करते रहिए, और छोटे से केस को भी एक चैलेंज की तरह मानिए, बिकॉज वो छोटा सा केस ही आपको एक बिगर लेवल